प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सर। सबको जय मसीह की। ठीक है, आज के वचन में हम आएंगे। आज का वचन जो है वो है आपका बर्थडे बहुत स्पेशल है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस भी दिन आप पैदा हुए वो कितना स्पेशल है। ये बाइबल के अकॉर्डिंग मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका जो जन्मदिन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तब ज्योतिषियों ने एक सितारा देखा था। वहां पे लिखा ज्योतिषियों ने। ज्योतिषी कौन होते? जो मतलब ज्योतिष विद्या का जिनको ज्ञान होता है, ठीक है, उनको ज्योतिष विद्या का ज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगा कि डेट कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप पैदा हुए वो डेट कितनी इंपॉर्टेंट है, वो महीना कितना इंपॉर्टेंट है, और वो प्लेस जहां पर आप पैदा हुए वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप पैदा हो गए। परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाई आपको लेकर, बहुत बड़ी योजना बनाई। मुझे हिमाचल में पैदा किया, पालमपुर में पैदा किया, कोई ऐसे नहीं पैदा कर दिया। परमेश्वर ने कुछ प्लान किया। मुझे गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने मेरे बारे में कुछ प्लान किया, मेरे बारे में सोचा। और जिस तारीख को मैं पैदा हुआ उस तारीख के बारे में सोचा। आपको पता है, स्वर्ग में एक एक तारीख नोट होती है, एक एक समय नोट होता है, एक एक समय नोट होता है। ठीक है, ठीक है। ये मैंने सब पढ़ लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मुझे जो भी बताएगा आपके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज हम देख रहे कुछ, पहले हम पढ़ेंगे बाइबल में से। आप एक आयत निकाले मेरे साथ में। उत्पत्ति रचित उत्पत्ति उत्पत्ति की पुस्तक, सॉरी, ओल्ड टेस्टमेंट में उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे। उसका 5 निकालेंगे, उत्पत्ति 5, और उसकी 21 आयत निकालेंगे। उत्पत्ति 5 की 21। कोई भी जल्दी से पढ़े। यस, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेल को जन्म दिया। यस, आमीन। हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जब वो 65 वर्ष का हुआ, तो वहां से लिखा है तब मतूशेलह का जन्म हुआ। और आगे लिखा है मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। और हम पढ़ेंगे, आपको पता है मतूशेलह, मतूशेलह के नाम का अर्थ क्या है? अगर आप गूगल में उसके नाम का अर्थ डालेंगे कि मतूशेलह का अर्थ क्या है, तो वहां पर गूगल आपको बताएगा जो उसके नाम का मीनिंग है। मतूशेलह हनोक के बेटे का नाम, जो मतूशेलह रखा गया था उसका नाम था जब वह मर जाएगा तब वह आएगा। जब वह मर जाएगा तब वह आएगा, ऐसा नाम था उसका, मतूशेलह। कि जब वह मर जाएगा तब वो आएगा। When he dies it shall be sent, his death will bring a great event। मतलब उसकी मृत्यु कुछ लेकर आएगी, उसकी मृत्यु होने के बाद कुछ होगा। और यहां पर हम पढ़ते हैं 27 आयत को। कोई पढ़ेगा 27 आयत को? जल्दी से पढ़ेगा 27 आयत को। और मतूशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह यस, 969 मीन्स 969। उसकी एज हुई 969। बाइबल में सबसे लंबी आयु उसी की है, बाकी सबकी कम है। मतलब वही एक ऐसा व्यक्ति था जो 969 तक जिया। लेकिन स्वर्ग में 1 साल का 1 दिन होता है, मीन्स किसी ने भी 1 दिन कंप्लीट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे लिखा है पृथ्वी पर उसकी उम्र कितनी थी? 969। आगे हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे 28 आयत को। यस, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया। हाँ, यहाँ पे कितना हो गया? 182। मतलब आप अपना कैलकुलेटर कर सकते हैं, 182। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 30 आयत को पढ़ेंगे। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यस, अभी आप अपना कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स का बहुत ही मैटर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ते हैं 25 आयत को कोई पढ़ेगा? 25, सॉरी, थोड़ा टाइम मैंने लिया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।
क्योंकि एकदम से मैंने ये पहले तैयार नहीं किया था, मेरा टॉपिक कुछ हो रहा है। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। आप पढ़े 25 आयत को पढ़े। जब मतुसेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। 187। यस, और अभी पढ़नी है 28 आयत। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मतुशेलह से कौन पैदा हुआ? लेमेक पैदा हुआ। और उस समय आयु कितनी थी? 187। उस समय आयु थी 187। अब लेमेक से जब नेक्स्ट बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था नूह। जब नूह पैदा हुआ तब लेमेक की उम्र थी 182 वर्ष, 182। ठीक है, पहले आपने लिखा 187 में लेमेक को मतुशेलह को लेमेक पैदा हुआ, फिर लेमेक से नूह पैदा हुआ, तब एज थी 182। पहले आपने लिखा 187, 25 आयत में 187, 28 आयत में लिखा है जब लेमेक से नूह पैदा हुआ तब थी 182। और अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 7 की 6 आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 7 की 6 आयत को। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। अब कोई लिखे 187 जब मतुशेलह से लेमेक पैदा हुआ, फिर उसके बाद लिखे प्लस करे उसमें जब लेमेक से नूह पैदा हुआ 182, और अब उसमें 600 काउंट करो, कितने हुए? किसी ने काउंट किया तो जल्दी से बताए। 969। यस, राइट। ये एक परमेश्वर ने सीक्रेट दिया था, न्यूमेरिक सीक्रेट इसे कहा जाता है, नंबर का सीक्रेट दिया था। मतुशेलह के नाम का अर्थ है जब जब वह मर जाएगा तब आएगा, जब वह मर जाएगा तब वो आएगा। मीन्स व्हेन ही डाइज इट शैल बी सेंट। जैसे ही नूह 600 साल का हुआ तब कितने साल हो गए? मतुशेलह के 969 कंप्लीट हो गए। और जैसे 969 पूरा हुआ, ये साल पूरे हुए, उसी समय जल प्रलय आ गया। उसी समय जल प्रलय आ गया। परमेश्वर ने हर चीज का एक टाइम टेबल रखा हुआ है, हर चीज का एक टाइम सिलेक्ट करके रखा है, हर चीज के बारे में टाइम सिलेक्ट करके रखा गया है। वैसे मैं बता रहा हूं कि आपका बर्थडे कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने जब आपके माता पिता की शादी हुई, जब एक हस्बैंड वाइफ मैरिज करते हैं, जब पौलुस इस बारे में कहता है, वो कहता है ये एक बड़ा भेद है। थिस्सलुनीकियों में पौलुस कहता है ये एक बड़ा भेद है, शादी, जो शादी बाइबल के अकॉर्डिंग है वो एक बड़ा भेद है, सीक्रेट है उसमें बहुत बड़ा। जब एक कपल मैरिज करता है और जब उनका बच्चा होता है, परमेश्वर उसके बारे में कल्पना करता है, एक परिवार जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, जैसे जकरिया था, जैसे एलिशिबा थी, जैसे यूसुफ था, मरियम थे नए नियम में। परमेश्वर ने जब देखा कि हस्बैंड वाइफ एक ऐसा परिवार जुड़ गया, मुझे एक ऐसा पति मिल गया, एक ऐसी पत्नी मिल गई, पति पत्नी ऐसे मिल गए जो दोनों ही प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, जो एक गुड कैरेक्टर मींस डिवोटेड, परमेश्वर को समर्पित लोग हैं। जब हमारी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो हमारे साथ मिलके बैठता है, प्रार्थना करता है, जो एक मसीह में होता है, इसीलिए कहा जाता है, इसलिए बाइबल क्यों क्यों बोलती है आसमान जुए में मत जुए। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। क्यों कहा जाता है कि हमेशा एक लड़की को जो प्रभु को मानती है उसको कहां पे शादी करनी चाहिए? प्रभु का भय मानने वाले इंसान से शादी करनी चाहिए। क्योंकि जब एक लड़की प्रभु को मानने वाली, प्रभु का भय मानने वाले लड़के से शादी करती है, तब जो उनके बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, उनके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है।
क्योंकि परमेश्वर को ऐसा बच्चा चाहिए अपने राज्य के लिए जो एक धर्मी माता पिता के, क्योंकि शरीर जो होता है वो माता पिता से मिलता है, जो स्पिरिट है बच्चे के अंदर, जो आत्मा उसके अंदर आती है वो परमेश्वर से मिलती है। तभी तो जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको बोलते हैं अरे ये तो अपने बाप की तरह लगती है, ये अपनी माँ की तरह लगती है। कभी देखना बच्चे की गुण जो होंगे, जैसे फेस जो होता है, वो जो मेरी बेटी है, जब मेरी बेटी कहीं जाती है तो लोग उसे देख के बोलते हैं अच्छा अच्छा ये पास्टर राज की बेटी है, उसे देखते बता देते हैं, क्योंकि उसका जो फेस है वो मेरे फेस से मैच होता है। वैसे ही सेम, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप सभी कैसे ही है, जो आपके बच्चे हैं उनके अंदर आपका और आपकी वाइफ का, या जो सिस्टर है उनका और उनके हस्बैंड का, जैसे जो बेटियां यहाँ पे बैठी हैं, खुशी बैठी और दूसरी खुशी बैठी, मनदीप सिस्टर बैठे हैं, जिनके भी मैरिज नहीं हुई, जो बच्चे हैं अभी उनका, और जो यहाँ पे माता पिता बन चुके हैं जिनकी शादी हो चुकी है, एंजेलिना सिस्टर जैसे, सॉरी मतलब शादी नहीं, जिनको बच्चे अभी बोल रहा हूँ, जैसे एंजेलिना सिस्टर की होने वाली, अभी पास्टर देवेंद्र जी की शादी होने वाली, और जैसे कुछ मदर फादर बन चुके जिनको ब्लेसिंग मिल चुकी, मलाया भाई है, मैं हूँ, और भी हैं यहाँ पे, पास्टर मोजेस दास जी हैं, सिस्टर जी हैं, जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनके जब लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे इसके जो गुण है वो इसकी माता की तरह मिलते हैं, इसके पिता की तरह मिलते हैं। मतलब शरीर जो होता है वो संसार में माता पिता से मिलता है, लेकिन जो स्पिरिट है वो परमेश्वर भेजता है। जो स्पिरिट है, जो आत्मा उसके अंदर बच्चे की होती है वो परमेश्वर की तरफ से मिलती है। आपको पता है हनोक तो उठाया गया था, हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया था, एक और व्यक्ति था जिसको उठा लिया था। आप सब यहाँ पे मसीह लोग हैं, जल्दी से नाम बताएंगे सबसे फास्ट। एलिया। यस राइट, एलिया को उठा लिया था परमेश्वर ने। कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं होता, कॉन्फिडेंस रखा करो, बोल दिया करो, बेशक गलत हो जाए, मतलब बोलना है। लेकिन एलिया को भी परमेश्वर ने उठा लिया था। एलिया की स्पिरिट किसके अंदर थी, अब ये कौन बताएगा? एलिशा के। नए नियम में एलिया की स्पिरिट किसके अंदर थी? प्रभु यीशु मसीह ने बताया भी था अपने चेलों को, नए नियम में लिखा है, वो थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर। जो एलिया की स्पिरिट थी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर थी। जब आप पोर्टल देखते हैं, जब स्पिरिट का काम देखते हैं, शरीर अलग हो गया, शरीर जो मिला माता पिता से मिल गया, जॉन बपतिस्मा देने वाले को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, लेकिन उसके अंदर जो स्पिरिट काम कर रही थी वो कौन सी थी? एलिया की। एलिया कहाँ पे प्रचार करता था, कहाँ पे रहता था जाके? उसका कैरेक्टर पढ़ना कभी। एलिया कहाँ पे ज्यादा समय व्यतीत करता था? जंगलों में, जंगलों में रहता था वो, गुफाओं में रहता था, पहाड़ों पे रहता था। सेम स्पिरिट किस में काम करती थी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में। वो भी घर बार छोड़ के कहां पे चला गया? जंगल में चला गया। उसने भी सेम, क्योंकि स्पिरिट कौन सी है? एलिया की स्पिरिट है। स्पिरिट जो होती है वो परमेश्वर की तरफ से मिलती है। शरीर बेशक हमारे माता पिता की तरफ से मिलता है, लेकिन जो स्पिरिट मिलती वो परमेश्वर से मिलती है। उसके लिए परमेश्वर बहुत कल्पना करता है, बहुत योजना बनाता है कि अरे ये जो हस्बैंड वाइफ है वो देखता है उनका जीवन कैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी प्रार्थना का जीवन कैसा है। वो देखता है कि अरे ये लड़का ये लड़की, इनकी अभी भी शादी हुई है, इनके जीवन कैसा है, इनको मैं वैसे बच्चे दूंगा। तभी तो बोलते ना कि शराबी के बच्चे शराब भी निकल जाते हैं, और किसी के जुआ खेलने वाले के वैसे निकल जाते हैं, कोई किसी चीज में माहिर होता है। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है, कई बार एक शराबी के बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, कई बार किसी बुरे इंसान के बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं। वो होता है स्पिरिट। उनकी दुआएं जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए की होती हैं, वो दुआएं सुन लेता है परमेश्वर। जब एक हस्बैंड वाइफ प्रार्थना करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो जो उनका बच्चा है वो परमेश्वर वैसी स्पिरिट उनको देता है। तभी तो उनके बच्चे कई बार आप देखें कितने अच्छी वर्शिप करेंगे, कितने अच्छे बाइबल रीड करेंगे, कितने अच्छा वचन बताएंगे, क्योंकि उनकी स्पिरिट अलग हो जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपका बर्थडे कितना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह का बर्थडे
एक चलो डेट रखी 25 दिसंबर, लेकिन आपको पता है जब 25 दिसंबर का दिन आता है, या ईस्टर ले लो या गुड फ्राइडे ले लो, गुड फ्राइडे वाले दिन आप कभी भी नोट करना, मौसम को देखना, बादल कैसे हो जाते हैं, गरजने लगेंगे, बारिश पड़ेगी, आंधी तूफान आएगा। ये एक नेचुरल है। मैं बेशक हिमाचल में बैठा हूं, लेकिन मुझे पता है सबकी जगह पे ऐसा होता होगा, पंजाब में ऐसा होता होगा, उड़ीसा में ऐसा होता होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी आत्माएं जो शरीर के अंदर है, वो प्रार्थना कर रही होती, कि याद कर रही होती है उस दिन को, गुड फ्राइडे को, ईस्टर को, क्रिसमस को। और जब बहुत सारी आत्माएं किसी चीज को याद कर रही होती हैं, उस समय क्या होता है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो हिलता है, जो स्वर्गदूत है वो हिलते हैं, वो नीचे आते हैं धरती पे, और वो बोलते हैं अरे ये इस दिन को याद करें, ये प्रभु के जन्मदिन को याद करें, ये खुशी मना रहे हैं। और वो ब्लेसिंग देके जाते हैं उन लोगों को, वो उस दिन ब्लेसिंग देके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक मन होके प्रार्थना कर रहे होते हैं। जब एक दीवार बना रहे थे, गुम्मट बना रहे थे, बहुत सारे लोग एक मन हो गए थे, तो परमेश्वर ने क्या बोला, अरे देखो ये लोग तो कितनी ऊंची दीवार बना रहे हैं, कितना ऊंचा गुम्मट बना रहे हैं, ये तो स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। तब ही परमेश्वर ने उनके अंदर गड़बड़ी डाल दी, भाषा की गड़बड़ी। क्यों डाल दी थी? क्योंकि वो सब एक मन हो गए थे, लेकिन उनका जो एक मन था वो गलत विषय पे था, वो गलत विषय पे था। लेकिन जब सेम विषय, अच्छे विषय के लिए, जब ईस्टर वाले दिन जब लोग परमेश्वर को याद करते हैं, क्रिसमस वाले दिन याद करते हैं, तब स्वर्गदूत आते हैं। सेम वैसे ही परमेश्वर ने जब आपका जन्मदिन रखा, जब परमेश्वर ने आपको चुना, आपको गर्भ में डाला, आपको जिस दिन गर्भ में डाला ना, उसी दिन परमेश्वर ने आपकी डेट लिख दी कि इस दिन ये बच्चा पैदा होगा, इस जगह पे पैदा होगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने पहले से सोच ले कि ये यहाँ पर पैदा होगा, ये ऐसी जगह पे पैदा होगा, नासरत में, जहां पे यीशु मसीह पैदा हुए, गलील में। जहां पर वो पैदा हुए थे वो कौन सी जगह थी? जहां पे दाऊद का वंश था, जहां पे दाऊद राजा का समय था, वहां पर पैदा हुए। वैसे ही आपको परमेश्वर ने चुना, रखा, और बहुत ही प्लानिंग की परमेश्वर ने। उस दिन पोर्टल खुलता है। आपके जन्मदिन जिस दिन भी आता है, उस दिन जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं ना, जिस दिन आप प्रार्थना करने बैठते हैं उस दिन आपने नोट किया होगा, किसी ने अगर की होगी तो, कभी 12 बजे करेक्ट प्रार्थना करना, या अगर आपको पता है कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। जैसे मेरा बर्थडे आता है 3 मई को, तो मुझे पता है 3 मई को मैं 4:02 कुछ ऐसे 4:02 पे पैदा हुआ था। मैं उस टाइम बैठता हूँ, याद करता हूँ परमेश्वर से। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। उस समय आपका पोर्टल खुला होता है। उस समय एक स्वर्गदूत जब आपसे, मतलब उस दिन, बेशक आप टाइम अगर आपको नहीं भी याद, कोई बात नहीं। जैसे कई बार मैं 12 बजे प्रार्थना करता हूँ, जैसे नया दिन स्टार्ट होता है, मैं बोलता हूँ 12 बज गए, मेरा बर्थडे स्टार्ट हो गया, और मैं अकेले बैठ के अपने आप को विश करता हूँ, अपने आप को प्रभु को देता हूँ कि प्रभु आपने मुझे पिछले साल संभाल के रखा, इस साल में मैं 1 साल और बढ़ गया, और मुझे और मजबूत बनाना, और ज्यादा ब्लेसिंग देना। और मैंने महसूस किया जब मैं बैठा हुआ था 12 बजे, और मेरे साथ में मेरा भाई फिलिप भाई, मेरी वाइफ, और मेरी बेटी, शायद पता नहीं बेटी थी कि नहीं थी तब, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे आंसू आने लगे अपने आप से, और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे टच किया। और तब मुझे एक सीक्रेट पता चला कि ये एक पोर्टल होता है जो खुलता है उस समय। उस समय आपकी ब्लेसिंग का डबल टाइम होता है। उस समय जब आप प्रार्थना करते हैं तब वो ब्लेसिंग खुल जाती है। उस समय वो ब्लेसिंग खुल जाती है, जिस भी समय आप पैदा हुए, जिस भी दिन आप पैदा हुए। अब आप बोलेंगे अरे उसके लिए तो मेरे को 1 साल वेट करना पड़ेगा, जिसका बर्थडे हो गया है। आप बोलेंगे अरे को इतना वेट करना पड़ेगा। नहीं, और भी दिन है, परमेश्वर ने चुने हुए दिन है, बहुत सारे दिन है। जब हम प्रभु में आते हैं सब कुछ ब्लेसिंग है, हर दिन ब्लेसिंग है। आपने बस प्रभु के साथ चलते रहना है, और जब आपका बर्थडे आएगा तब आपको परमेश्वर उसी ब्लेसिंग में डबल कर देंगे, डबल कर देंगे। जो ब्लेसिंग आपकी चल रही है उसी ब्लेसिंग में परमेश्वर आपको डबल कर देंगे। क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा ऐसा नहीं होता कि अरे आज इस वाले लोगों को ये नुकसान होगा, ये भला होगा। नहीं, जब हम प्रभु में आ गए तो सब कुछ ब्लेस्ड है, सब कुछ गुड न्यूज है हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। मंडे टू संडे सब कुछ बेस्ट है।
सब कुछ बेस्ट है हमारे लिए। लेकिन जब हम ऐसे चलते जाते अपने बर्थडे वाले दिन पहुंच जाते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, तो जो आपने 1 साल तक मेहनत की है, उसी टाइम 1 सेकंड में वो डबल हो जाता है आपकी ब्लेसिंग। जैसे जब एलिया नबी गया था, तो एलीशा उस समय कुछ नहीं था, वो एक नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही एलिया गया, तो उसकी ब्लेसिंग डबल हो गई। और उसके बाद से हम पढ़ते हैं कि एलीशा बड़े-बड़े चमत्कार करने लग गया, बड़े-बड़े काम करने लग गया। उसने बड़े-बड़े काम करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे जो दिन हैं, जैसे आप अगर फास्टिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ लोग एक चुने हुए दिन में फास्टिंग करते हैं। बाइबल में कुछ नंबर हैं, बार-बार वो रिपीट हुए। उन नंबर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उन नंबर का क्या मतलब है। जो नंबर है 3, जो बहुत बार रिपीट होता है 3। 3 का मतलब होता है ट्रिनिटी, परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप किसी भी तारीख को 3 तारीख को, या जैसे बोलते हैं ना 3 बजे प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे चढ़ाए गए थे, तो पता है प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे करके दोनों हाथ ऐसे किए थे, उनके पैर ऐसे सीधे थे। वो एक पूरा घड़ी का चिन्ह बताता है। उनका सिर ऊपर था, हाथ दोनों ऐसे थे और पैर नीचे थे। ये पूरा घड़ी की तरह चिन्ह बनता है, 12, 3, 6 और 9। तभी तो जो प्रभु के दास होते हैं ना, जो वो बहुत ही प्रार्थना में रहते हैं, वचन क्या बोलता है, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे गहरी गहरी बातें बताऊंगा। गहरी गहरी बातें जो अब तक तू नहीं समझता। जब हम बहुत प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु से मांगते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे सिंपल नहीं, मुझे कुछ डीप नॉलेज दे, तब परमेश्वर से डीप डीप बातें बताता है। मतलब ये एक टाइम है, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे। ये एक ऐसे टाइम है जिस समय स्वर्गदूत आपके आसपास होते हैं, जिस समय शैतान के भी दूत आपके आसपास होते हैं। आपने सुना होगा रात को 12 बजते ही, 12 बोलते हैं ना, 12 बज के रात को भूत निकलते हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं हुई हैं ऐसी। 12 से 3 बजे तक जो शैतान की एक्टिविटी, वो भी एक्टिव होती है। शैतान के दूत भी एक्टिव होते हैं, और जो एक ऐसा समय जब परमेश्वर के दूत भी एक्टिव होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है नंबर 7। नंबर 7 जो है वो बताता है कंप्लीटनेस को। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा 3 तारीख के बारे में, 3 के बारे में हम देख रहे थे, 3 के बारे में। उसमें क्या-क्या आता है, ट्रिनिटी आती, रिजरेक्शन आता है, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे। जो स्वर्गदूत है वो बोलते रहते पवित्र, 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 वो 3 बार बोलते हैं। फिर हम देखते हैं पतरस ने 3 बार इनकार किया, प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उसे स्थापित किया। 7 तारीख के बारे में अब हम देखेंगे। सॉरी, टाइम का मुझे बता देना, मैं जल्दी कंप्लीट करूंगा। आगे हम देखते हैं 7 तारीख के बारे में। 7 तारीख के बारे में हम देखते हैं कि कंप्लीटनेस को दिखाता है 7 तारीख। अगर आप आज कहते हैं कि मैं 7 दिन की फास्टिंग करना चाहती हूँ, मैं 3 दिन की फास्टिंग करना चाहती हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, कितनी पावर है नंबर्स में। ये नंबर क्यों बार-बार रिपीट हुए? ये नंबर बार-बार रिपीट होने का कुछ मतलब है। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की 7 दिन में। हम बोलते हैं ना 6 दिन में सृष्टि बनाई, 7वें दिन रेस्ट किया, लेकिन उसको 7 दिन का एक चक्कर कहा जाता है। फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, आप बार-बार पढ़ेंगे 7 चर्च, 7 मोहरे, 7 कटोरे, 7 दीपक। प्रकाशित वाक्य में बार-बार 7 तारीख के बारे में कहा है। 7 नंबर बहुत ही स्पिरिचुअल है। 7 दिन की फास्टिंग करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। फिर हम देखेंगे 1 नंबर, जो 1 नंबर है, जैसे 1 दिन का कुछ आप करना चाहते हैं, 1 दिन की फास्टिंग करना चाहते हैं, उसमें क्या होता है, गॉड्स अरेंजमेंट। परमेश्वर आपके लिए कुछ व्यवस्था करता है। 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 28 नंबर। इसमें आप क्या देखेंगे, जब दानियल को जब पकड़ के ले गए, तो दानियल ने क्या बोला? दानियल ने सिपाहियों को बोला कि मुझे 10 दिन का समय दो और हमें साग खाने को दो, साग पात खाने को दो, हमें कुछ मतलब ऐसा भोजन मत दो, हमें बिल्कुल सिंपल भोजन दो। तो वहां पे लिखा है 10 दिन का उन्होंने टाइम लिया था। और हम देखते हैं 10 आज्ञाएं दी।
दशमांश के बारे में पढ़ते हैं, 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जो शैतान का भी नंबर दिया गया है, जैसे 666, जो 6 नंबर है वो इनकम्प्लीटनेस को दिखाता है, इनकम्प्लीटनेस को दिखाता है वो। मतलब उसमें बहुत सारी इनकम्प्लीटनेस होती है। वो मतलब कि परमेश्वर के हमेशा अगेंस्ट वाला काम करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि मिसगाइड हो सकते हैं, इसलिए इसके बारे में मैं आपको डीप बताऊंगा, समझाऊंगा इसके बारे में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपके बर्थडे के बारे में, जो मेरा टॉपिक है। ये मैंने क्यों आपको बताई, कुछ बातें क्यों बताई, ताकि बाइबल से आपको पता चले कि बार-बार रिपीट हुए कुछ शब्द। जैसे परमेश्वर ने 40 दिन बार-बार बोला, 40 दिन, 40 रात, 40 दिन की फास्टिंग की। मूसा ने 40 दिन की फास्टिंग की। जो बरसात हुई थी नूह के टाइम पे, वो 40 दिन रही थी, दिन-रात रही थी। 40 बार-बार रिपीट हुए, 3 बार-बार रिपीट हुए, 7 बार-बार रिपीट हुए, 12 बार-बार रिपीट हुए। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3, 7, 10, 12 और 40 ये बार-बार रिपीट हुए। परमेश्वर कुछ सीक्रेट बताना चाहता है हर चीज में, और जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको इसके बहुत गहरी नॉलेज मिलेगी। इस समय जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ इतना ही है कि जो आपका बर्थडे वो बहुत ही स्पेशल है। अगर कोई बोलता है ना कि अरे मेरा बर्थडे, तो कभी मत कर्ज करना अपने बर्थडे को। एक बार मैंने एक भाई से मैं बात कर रहा था, वो अपने बर्थडे वाले दिन क्या बोल रहा था, बोले मैं नहीं मनाता अपना बर्थडे। वो बोल रहा था मैं क्यों मनाऊं, बोले मैं तो उल्टा मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, बोला मेरी तो उम्र जा रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। और बोला मेरे पास है क्या, मैं तो बिल्कुल ऐसे हूँ, मैं अपने आप को कर्ज कर रहा था, गरीब हूँ मैं तो, ये हूँ, मेरे पास लोग इतना एंजॉय करते हैं, मैं तो ऐसा सा। जब कोई कर्ज करता है तो उसके ऊपर श्राप आ जाते हैं, लेकिन जब आप ब्लेस करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपने 2 बर्थडे मनाता हूँ। एक मैं 23 सितंबर को मनाता हूँ, एक मैं 3 मई को मनाता हूँ। 3 मई को ओरिजिनल और 23 सितंबर को जर्मन वाला। मैं अपने दोनों बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाता हूँ और बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ। जो भी मेरे को अच्छा लगता है मैं करता हूँ। और प्रीशा का तो हम कभी भी मना देते हैं बर्थडे, जब उसका दिल करता है। जब उसे केक दिख जाए तो वो बोलती है आज मेरा बर्थडे है, चाहे हफ्ते बाद ही आ जाए। लेकिन ये कि वैसे बता रहा हूँ, लेकिन अपना बर्थडे मनाया करें, क्योंकि आपके बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपका जो बर्थडे, जितने भी आपने डेट्स लिखी यहाँ पे, जितनी भी आपने डेट्स बताई यहाँ पे, वो सब बहुत ही स्पेशल डेट्स हैं। और जहाँ पर आप पैदा हुए, वो जगह बहुत स्पेशल है। वो जगह बहुत स्पेशल है, और जिस दिन आप जिस महीने में पैदा हुए, वो महीना बहुत स्पेशल है। 3 चीज़ें बहुत ही स्पेशल हैं आपकी लाइफ में। एक, जिस दिन आप पैदा हुए, वो तारीख बहुत स्पेशल है। जो महीने में आप पैदा हुए, वो महीना बहुत स्पेशल है। और जिस प्लेस में, मतलब जिस जगह पे आप पैदा हुए, वो जगह बहुत स्पेशल है। ये मतलब उस दिन क्या होता है, आपके पोर्टल्स ओपन होते हैं, आपकी ब्लेसिंग ओपन होती है, और उस दिन समय होता है डबल होने का, ब्लेसिंग डबल होने का। जो आपका समय होता है, जो आपने 1 साल परमेश्वर के साथ बिताया है, अगर आपने परमेश्वर से आप पीछे हट गए, तो शैतान के दूत आपको और पीछे घसीट लेंगे, और ज़्यादा पीछे चल जाएँगे आप। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलें, तो वो एक ऐसा समय होगा जब आपकी ब्लेसिंग कई गुना बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।